हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो आपकी जो है असेसमेंट वर्कशीट है, जिसमें आपसे जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सन 1968 में ब्रिटेन में लाल धूल गिरने लगी। वह सारा रेगिस्तान से उड़कर आई। जब उत्तरी अफ्रीका में टैंकों का युद्ध चल रहा था, तब वहां से धूल उड़कर कैरिबियन समुद्र तक पहुंच गई थी। आजकल लोग घरों, कारखानों, मोटरों और विमानों के माध्यम से हवा, मिट्टी और पानी में अंधाधुंध दूषित पदार्थ जो है वो प्रवाहित कर रहे हैं। तो लोग जो है घर, कारखाने, मोटर, विमान, इन सब के माध्यम से क्या है कि हवा, मिट्टी, पानी, इन सब में अंधाधुंध जो है दूषित पदार्थ वो प्रवाहित कर रहे हैं। और इसी तरह से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से जो धूल है, किस तरह से धूल जो है वो उड़कर दूसरी जगह पर गई है, यानी जो प्रदूषण है वो एक जगह से दूसरी जगह पर हवा में फैलता है। विकास के क्रम में प्रकृति अपने लिए ऐसी परिस्थिति बनाती है जो उसके लिए आवश्यक है। इसलिए इन व्यवस्थाओं में मनुष्य का हस्तक्षेप सभी प्राणियों के लिए घातक होता है। प्रदूषण का मुख्य खतरा इसी से है। इससे परिस्थिति संस्थान पर दबाव पड़ता है, ठीक है। यानी जो मनुष्य प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनमें हद से ज़्यादा जो मनुष्य का हस्तक्षेप है वो सभी प्राणियों के लिए घातक है। जिस तरह मनुष्य अंधाधुंध जो प्रदूषण है वो फैला रहा है, उससे पूरी मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो गया है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रक्त संचार में 5 से 10% ऑक्सीजन कम हो जाती है। यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो रक्त संचार है उसमें हमारी 5 से 10% ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हो खतरा है। शरीर के ऊतकों में 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कोशिकाओं के साथ ज़्यादा मिल जाती है। इससे यह हानि होती है कि ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को अपनी पूरी मात्रा में संभालने में क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वो जो है लाल रुधिर कोशिकाओं के साथ जो है ज़्यादा मिल जाती है, किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। आराम की स्थिति में मनुष्य को 10 मीटर हवा की आवश्यकता होती है। कितने मीटर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे 10 लीटर आएगा, ठीक है। लीटर हवा की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत पर उससे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। यानी जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए होती है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई ऐसा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण वो जल्दी होता है। एक दिन में एक दिमाग को इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जितनी कि यह कई हेक्टेयर वनों में पैदा होती है। क्लियर? तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें चाहिए, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ों को काटे जा रहे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। मिट्टी में बढ़ते हुए विष से, मिट्टी में जो विष है यानी जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन क्या है, एक तरह का विष है, उससे वनस्पति की निरंतर कमी और महासागरों के प्रदूषण आदि की वजह से ऑक्सीजन की उत्पत्ति में कमी होती जा रही है। यानी मिट्टी में जो प्रदूषण है उससे वनस्पति जो है वो उगती नहीं है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और उससे प्रदूषण जो फैलता है और ऑक्सीजन की उत्पत्ति में भी पेड़ कम होने से कमी होती जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष हम वायुमंडल में 80 अरब टन धुआं फेंकते हैं। कारों तथा विमानों से दूषित गैस जो है वो निकलती है। क्लियर है? तो इसके अतिरिक्त क्या होता है, प्रति वर्ष हम वायुमंडल में लगभग 80 अरब टन, इतना आप सोच सकते हो कि कितना धुआं जो है वो वायुमंडल में जाता है। और कार और विमान से क्या निकलती हैं, दूषित गैसें जो है वो निकलती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही आसान से 10 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको करने हैं। सो आइए बेटा इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, हवा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो हवा का पर्यायवाची क्या होगा, पवन और वायु। सेकंड क्वेश्चन है, धुआं शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो धुआं का तत्सम शब्द होगा धूम्र। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द होते हैं,
उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो धूम्र जो है वो तत्सम शब्द होगा धुएं का। प्रश्न 3 है, मनुष्य शब्द का समानार्थी क्या होगा? समानार्थी होता है समान अर्थ वाले, तो मनुष्य शब्द के समानार्थी मानव और इंसान, ये जो है समानार्थी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कमी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कमी का विलोम क्या होगा? कमी का होगा अधिकता या बहुतायत। बहुतायत यानी बहुत ज़्यादा, अधिकता यानी अधिक। नंबर 5 क्वेश्चन है, दूषित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो दूषित जो शब्द है उसके मूल शब्द और प्रत्यय बताने हैं। तो देखिए दूषित में दोष जो है वो क्या होगा? मूल शब्द होगा, और इत जो है इसमें प्रत्यय होगा। प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसको हम प्रत्यय कहेंगे, और जो मूल शब्द के आगे लगकर उसका प्रत्यय उसका जो है अर्थ बदल देते हैं उसको हम उपसर्ग कहेंगे। सो यहाँ पर दोष जो है वो मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट करेंगे नंबर 6, असमर्थ शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे। तो कौन कौन से जो है अलग अलग करने हैं आपको? तो इसमें देखिए असमर्थ में अ जो है यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है, और समर्थ यहाँ पे क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द जो है उसका अपना क्या है? एक अर्थ है, ठीक है, और इसमें अ लगकर इसने इसका मीनिंग ही बदल दिया, असमर्थ हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, आराम की स्थिति में मनुष्य को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो आराम की स्थिति में 1 घंटे में एक मनुष्य को कम से कम 10 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक दिन में एक मनुष्य को लगभग 500 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शरीर के ऊतकों को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे शरीर के ऊतक हैं उनको जो है कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है? उनको शरीर के ऊतकों को कुल 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, मिट्टी में बढ़ते हुए विष से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? सो इसका आंसर क्या होगा? मिट्टी में बढ़ते हुए विष से वातावरण में वनस्पति में कमी हो रही है, यानी पेड़ पौधे हैं उनमें कमी हो रही है, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति है उसमें कमी हो रही है। अब पेड़ पौधे कम होंगे तो ऑक्सीजन जो है वो भी कम जो है प्रोड्यूस होगी, और उससे क्या होगा? उससे जो है हमारे जो लाइफ है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है, आजकल लोग किसके माध्यम से और किसे प्रदूषित कर रहे हैं? तो आजकल लोग जो है वो घरों, कारखानों, गाड़ियों और विमानों के माध्यम से हवा, मिट्टी तथा पानी को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित कर रहे हैं। यानी जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण जो है वो इनके द्वारा फैला रहे हैं, ठीक है, और हवा, पानी, मिट्टी ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? प्रदूषित हो रही हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।